हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, किसी से मत रखो अपेक्षा, बस देखते रहो वेब शिक्षा। जी हाँ, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल वेब शिक्षा में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं मनीष और आप सभी को आज से मैं हिस्ट्री की लेक्चर देने वाला हूं इस चैनल पे। तो हिस्ट्री का बेसिक चैप्टर लेके आया हूं आज का। अभी बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो आई होप आप सभी को कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा जानने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है, सबसे पहले हिस्ट्री की चर्चा करेंगे हम, यानी कि इतिहास की। ये हमारा दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है आपका इंडियन हिस्ट्री और दूसरा है दोस्तों, आप जैसा जानते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो दो भागों में बटा हुआ है पूरी जो इतिहास है। तो हम अब पहले इंडिया का स्टडी करेंगे, इंडियन हिस्ट्री का। इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास। जो हिंदी मीडियम में समझना चाहते हैं वो उनके लिए है। तो हिंदी में भी लिख रहा हूं मैं और इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, देख लीजिएगा। तो इंडियन हिस्ट्री है दोस्तों, वो भी तीन भागों में बटी हुई है। पहला जो है वो है एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री जो थी सब दोस्तों, वो थी आपका 2600 से लेके 650 एडी टू बीसी। ठीक है, एडी टू बीसी का मतलब मैं समझाता हूं आपको। जैसे सपोज कीजिए कि आपका एडी, तो जो ईसा मसीह का जन्म, ये मान लेते हैं कि ये है आपका ईसा मसीह का जन्म इस समय हुआ था। ठीक है, तो अब इसके नीचे जो आएगा और जो ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ऊपर जो जाएगा वो बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की चीजें। मान लीजिए ये ईसा मसीह का ये डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 1 BC। ठीक है, ये भी आपका 1 BC है। ठीक है, यहाँ 1 BC मान के चलते हैं, ईसा का डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ आपका 1 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। यहाँ पे 2, ये एक तरह का चार्ट मैं बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि ईसा मसीह का जो आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कंसिडर करते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो ईसा मसीह के पहले की जो चीजें हैं वो बीसी में कैलकुलेट की जाती है, उनको बीसी में कैलकुलेट करते हैं। तो ईसा का मान लीजिए ये जन्म है, यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो जाएगा 1 BC, 2 BC, 3 BC, 4, 5, 6 ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे। और मान लीजिए ईसा मसीह के जन्म के बाद की चीजें जो होंगी वो आपका होगा 1 AD, 2 AD, ये दोस्तों ये एक तरह का ग्राफ हो गया आपका। ठीक है, जो आप टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। अब ईसा का जो जन्म हुआ था वो 3rd शताब्दी में हुआ था, 3री शताब्दी में, 3rd सेंचुरी में हुआ था। ठीक है, 3rd सेंचुरी में हुआ था। तो ये चीज याद रखेंगे आप कि आपको यहाँ पे ईसा का जन्म जो हुआ था वो 3rd सेंचुरी में हुआ था। ठीक है, ईसा का डेट ऑफ बर्थ आपको 25 दिसंबर है।
25 दिसंबर को आपको सबको पता है, 25 दिसंबर को ईशा का जन्म हम मानते हैं। ठीक है, ईयर फाइनल नहीं है दोस्तों, क्योंकि ईयर में बहुत सारा अभी कंफ्यूजन है, क्योंकि ईयर अभी तक हिस्ट्री जो भी खोज करता है, ठीक है, उनको ईयर का कोई जानकारी नहीं था, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर ईयर लेके चला। ठीक है, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट है। एक है प्राचीन इतिहास, या कि एशियंट हिस्ट्री, या इसको बोल सकते हैं प्राचीन भारत। ठीक है, दूसरा है मिडाइवल है हिस्ट्री है, ये है आपका मध्यकालीन भारत। ठीक है, ये जो था एशियन हिस्ट्री 2600 से 650 AD टू BC था, और मध्यकालीन भारत था 650 से लेके 1857 तक का। ठीक है, ये AD में आएगा आपका। एनो डोमिनाइन। ठीक है, और आपका एक है लास्ट, वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री नहीं बोल सकते इसको, मॉडर्न। आप अच्छा पर्टिकुलर जो शब्द है मॉडर्न इंडिया लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कब से कब तक है, ये आपका मैं बता देता हूं। 1857 से 1947 तक का। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री का 3 पार्ट्स है। इसको हिस्ट्री के 3 पार्ट्स में कैलकुलेट करके हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वो है प्राचीन भारत के बारे में। ठीक है, शुरू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा ये वेब शिक्षा का यही मकसद है कि आप लोग को हिस्ट्री एक अच्छे लेवल से पता चले और शुरुआत से पता चले, ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। किसके बारे में? हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो मेरी यही कोशिश रहेगी, चाहे आप कंपटीशन का किसी भी एग्जाम में बैठ सके, तो वहां पे आपको एक डिटेल जानकारी हो पूरे हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम प्राचीन भारत से। ठीक है, तो प्राचीन भारत से हम पढ़ेंगे, लेकिन हम कुछ बातों को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों की। जैसे कुछ बात आया आपका, मान लीजिए कि हिस्ट्री, आपके मन में आ रहा होगा कि हिस्ट्री तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री को डिफाइन भी करते हैं जिस AD और BC से, उसके बारे में भी हमें पता चल गया है। ठीक है, AD का जो है AD और BC, AD का हो गया एनो डोमिनाइन। ठीक है, और ये आपका BC का हो गया बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद और ये हो गया आपका के पहले। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि ये किस कैलेंडर से लिया गया है, AD और BC। तो ये है आपका ग्रीगोरियन कैलेंडर है, उससे लिया गया है। और ये ग्रीगोरियन शब्द कहां से आया? लैटिन शब्द है ये, लैटिन वर्ड है ये, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, ग्रीगोरियन लैटिन वर्ड है, और ये लैटिन ये आपका ग्रीगोरियन कैलेंडर से AD और BC आया है। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं इतना तो नोट कर सकते हैं। कुछ समय के लिए मैं हट जाता हूँ। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हम पढ़ेंगे पहले भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री, वो भी प्राचीन भारत पढ़ेंगे। पहले एशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम चलेंगे इन सब में। अभी एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने एक चीज नोट किया होगा
हिस्ट्री हमें कैसे पता चला? हिस्ट्री हमें, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि हिस्ट्री आपको कैसे पता चला, कैसे हमने हिस्ट्री को खोजा, क्या हमारे पास प्रूफ था? तो ये किस स्रोत के ऊपर ये सारी हिस्ट्री की बातें निकल के आई हैं वो मैं बता देता हूँ। तो हिस्ट्री के जो स्रोत हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपका पहले है दो, ठीक है? एक तो है आपका पुरातात्विक शोध है, ठीक है? और दूसरा जो है दोस्तों वो है साहित्यिक स्रोत है, ठीक है? तो पुरातात्विक स्रोत है और जो आपका साहित्यिक स्रोत है, इन चीजों से हमें ज्ञान मिला कि हिस्ट्री में क्या हुआ था और किस डेट को हुआ था, एक अनुमान हमने लगाया। दोस्तों हिस्ट्री कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री आपको, जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो ओरिजिनल हिस्ट्री नहीं है दोस्तों। ये दूसरा जो था वो धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे धर्मनिरपेक्ष वे सारे साहित्य जो कि किसी धर्म को प्रेजेंट नहीं करते थे, उन साहित्य से हमें इतिहास के बारे में ज्ञान पता चला, ठीक है? और एक वो जो साहित्य थे जो धर्म का प्रचार करते थे, उन साहित्य से भी हमें इतिहास के बारे में पता चला। दोस्तों ये सारे जो इतिहास के स्रोत है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर इसको यूपीएससी लेवल पे सोचेंगे तो यूपीएससी मेंस में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके बारे में आपको विचार विमर्श करने के लिए एक पैराग्राफ लिखने को बोला जाता है। तो ये सारी चीज आप मत सोचिएगा कि छोटे लेवल से मैं बता रहा हूँ, छोटा ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दूसरा जो था वो धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे धर्मनिरपेक्ष वे सारे साहित्य जो कि किसी धर्म को प्रेजेंट नहीं करते थे, उन साहित्य से हमें इतिहास के बारे में ज्ञान पता चला, ठीक है? और एक वो जो साहित्य थे जो धर्म का प्रचार करते थे, उन साहित्य से भी हमें इतिहास के बारे में पता चला। दोस्तों ये सारे जो इतिहास के स्रोत है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर इसको यूपीएससी लेवल पे सोचेंगे तो यूपीएससी मेंस में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके बारे में आपको विचार विमर्श करने के लिए एक पैराग्राफ लिखने को बोला जाता है। तो ये सारी चीज आप मत सोचिएगा कि छोटे लेवल से मैं बता रहा हूँ, छोटा ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? धार्मिक में दोस्तों 3 प्रकार के धार्मिक बुक्स थे, ठीक है? तो पहला जो था मैं बता देता हूँ आपको, बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी साहित्य थी उनसे पता चलता है। दूसरा जो था दोस्तों जैन साहित्य। यानी कि जैन धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी साहित्य थी, जितनी भी पुस्तकें मिली, उनसे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है? ब्राह्मण साहित्य था। ब्राह्मण साहित्य से पता चलता है आपको इतिहास के बारे में, ठीक है? तो इसके अंदर भी बहुत सारी बुक्स आती थी, वो सारी बुक्स मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल के लिए आज के लिए ज्यादा हो गया है दोस्तों। तो ये चीजें हैं। तो ये इसके बाद की नेक्स्ट लेक्चर में आपको साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंदर कौन कौन सी बुक्स थी और साहित्य था, और आपका धार्मिक साहित्य में कौन कौन सा धार्मिक साहित्य था, बौद्ध साहित्य में आपका कौन कौन से बुक्स थे, और आपका ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन सा साहित्य था, ठीक है? तो कौन कौन से बुक्स थे, लिस्ट ऑफ बुक्स भी मैं बताऊंगा आपको। आपने पढ़ भी रखी होंगी, बहुत सारी जानते भी होंगे आप, ठीक है? तो ये 2 स्रोत थे आपके इतिहास के, एक साहित्यिक और एक पुरातात्विक।